Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है ये है कि आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विज़ेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बियॉन्ड अमेरिका, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की गई है। ठीक, बियॉन्ड अमेरिका, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे। ठीक, तो यहाँ क्या मतलब है, अमेरिका, अमेरिका से परे। ठीक, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल या हेडलाइन है ये। अरब स्टेट्स कैन नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द यूएस फॉर देयर सिक्योरिटी नीड्स। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स लिखा गया है। अब स्टेट्स का मतलब राज्य से नहीं है। यहाँ पर जब हम वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो स्टेट्स का मतलब होता है कंट्री से। ठीक, तो अरब स्टेट्स जो अरब कंट्रीज हैं, कैन नो लॉन्गर अब और नहीं, डिपेंड ऑन निर्भर रहेंगे, डिपेंड ऑन द यूएस, यूएस पर निर्भर रहेंगे। किसके लिए, फॉर देयर सिक्योरिटी नीड्स, जो अरब कंट्रीज़ की सिक्योरिटी नीड्स है, सुरक्षा की आवश्यकता है, उसके लिए अब यूएस पर निर्भर नहीं रहेंगे। कौन, अरब कंट्रीज़। कौन कौन, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक, ईरान हो गया, सॉरी ईरान तो नहीं, एक ओमान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, सब ये क्या है, ये सब अरब कंट्रीज़ हैं। अब ये अरब कंट्रीज़ जो हैं वो अभी तक क्या था, यूएस की सिक्योरिटी के अंतर्गत, मतलब यूएस जो अम्ब्रेला की सिक्योरिटी थी उसके अंतर्गत थे। अब इस पर जो है डिपेंड नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज आई हुई है, डिपेंड ऑन। देखिए यहाँ पे ऑन लिखें या अपॉन लिखें, बात एक ही है। ठीक, ऑन और अपॉन इसके साथ आता है। एक डिपेंड ऑन का मतलब होता है बैंक ऑन। ठीक, बैंक ऑन मतलब किसी पर निर्भर होना। इसका हिंदी मीनिंग होता है निर्भर होना। ठीक, निर्भर होना, यह है फ्रेज डिपेंड ऑन या अपॉन। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है अरब स्टेट्स, अरब कंट्रीज जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। नो लॉन्गर जो है ये आप लोग बताइएगा प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक, डिपेंड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, डिपेंड जो है वो मेन वर्ब है और इसके साथ ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है। किस पर निर्भर नहीं रहेंगे, द यूएस, यूएस पर। तो द यूएस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है। देयर जो है ये अरब स्टेट्स के लिए, ठीक, अरब स्टेट्स के लिए एडजेक्टिव है। सिक्योरिटी नीड्स, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है नीड जो है ये मेन वर्ब भी होती है। ठीक, नीड जो है मॉडल वर्ब भी होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर नीड्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, सिक्योरिटी नीड्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर नाउन है। सिक्योरिटी की आवश्यकता, सिक्योरिटी की आवश्यकता, नीड्स मीन्स आवश्यकता, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, मूव करते हैं आगे। अगर आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक, कि जैसा भी आपको समझ में आए वैसा आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट टू बॉम्ब ओमान। डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट, डोनाल्ड ट्रम्प चचा की जो धमकी है, थ्रेट मीन्स धमकी, टू बॉम्ब, बॉम्ब मीन्स बॉम्ब गिराएंगे, बॉम्बिंग करेंगे ओमान, ओमान की, वो है आ लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिकन एलाई, जो ओमान है। वंस अगेन यहाँ पर देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा की धमकी है, तो बॉम्ब करेंगे, बॉम्ब यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है। ठीक, बॉम्ब करेंगे ओमान, ओमान की बॉम्बिंग करेंगे। जो ये धमकी है, ठीक, किसकी, ओमान के लिए। ओमान जो है, अब उसकी विशेषता बताई गई है। ओमान क्या है, आर्टिकल ए आया हुआ, लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से, अमेरिकन एलाई ये अमेरिका का फ्रेंड रहा है, इन द पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ में। एक तो पर्सियन गल्फ में अमेरिका का लंबे समय से जो एलाई रहा है, फ्रेंड रहा है, एक ओमान, उसको धमकी दी जा रही है कि हम आपको बॉम्ब कर देंगे। रिफ्लेक्स, अब यहाँ पे आई हुई है मेन वर्ब। वन सेकेंड, रिफ्लेक्स बोथ, रिफ्लेक्स मीन्स सोज, रिफ्लेक्स का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा सोज। ठीक, सोज दिखाता है, बोथ दो प्रॉब्लम दिखाता है। हिज डोनाल्ड ट्रम्प के लिए आया हुआ, हिज डोनाल्ड ट्रम्प चाचा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, डीपनिंग, वन सेकेंड इरेज कर दें इसे, हिज एडमिनिस्ट्रेशंस डीपनिंग फ्रस्ट्रेशंस,
जो गहराती हुई मतलब बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन है, तनाव जो है, ठीक, उनके प्रशासन का, किसके, डोनाल्ड ट्रंप चाचा का जो प्रशासन है उसका फ्रस्ट्रेशन जो है लगातार डीपन हो रहा है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। विद द वार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है अगेंस्ट ईरान के खिलाफ, जैसे जैसे ईरान के खिलाफ वार आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है ट्रंप चाचा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो भी लगातार डीपन हो रहा है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है। एंड और वाशिंगटन्स डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस, और जो अमेरिका का, वाशिंगटन यूएसए की राजधानी है, तो अमेरिका का जो डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस है, जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव जो था, वो डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है इन द रीजन, क्षेत्र में। ठीक, तो डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो धमकी दे रहे हैं ओमान को बॉम्ब करने का, ठीक, जबकि ओमान जो है लंबे समय से यूएसए का अलाई रहा है, मतलब मित्र रहा है पर्शियन गल्फ में। ठीक, अब जैसे जैसे ईरान के साथ यूएस की वार बढ़ रही है वैसे से उनका प्रशासन जो है वो परेशान हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और इसी के साथ क्या है, जो पर्शियन गल्फ में, मतलब जो अरब कंट्रीज थे, एक उनका विश्वास भी धीरे धीरे हटता जा रहा है। इसीलिए क्या है, वाशिंगटन का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो डिक्लाइनिंग फेज में है, मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है इन द रीजन, इस रीजन में, मतलब अरब रीजन, मतलब जो अरब कंट्रीज हैं उनमें। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि टू जो है ये पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो थ्रेट जो है यहाँ पर जो धमकी है ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। रिफ्लेक्ट में यस लगा हुआ, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। यहाँ पर बॉम्ब का पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये वर्ब है। बॉम्ब जो है नाउन भी होता है, बॉम्ब वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर बॉम्ब जो है ये वर्ब है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ओमान पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा करके ओमान की विशेषता बताई गई है कि आर्टिकल ए अ लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से अमेरिकन एलाई, तो आर्टिकल ए जो है ये अमेरिकन एलाई के लिए आया हुआ है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, ये एडजेक्टिव है एलाई के लिए, जो एलाई हेड नाउन है उसके लिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। इन जो है ये वंस अगेन, इन जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, पर्शियन गल्फ पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। थ्रेड के लिए मेन वर्ब रिफ्लेक्स है। बोथ देखिए, बोथ आया हुआ, मतलब दो प्रॉब्लम्स है। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ना, दूसरा क्या है, वाशिंगटन का इन्फ्लुएंस घटना। ठीक, तो दो, बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया था, और बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बोथ, हिज ये कंजंक्शन होता है बोथ। एक हिज किसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन डीपनिंग फ्रस्ट्रेशन ये कंपाउंड नाउन हो गया। विद प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। वार पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, एक अगेंस्ट किसी के खिलाफ। ईरान पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। एंड कंजंक्शन है। वाशिंगटन डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ये पार्ट ऑफ स्पीच पे कंपाउंड नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। रीजन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थोड़ा टाइम लग गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया है, बट आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है दैट कि द यूएस लीडर, जो यूएस के नेता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, द यूएस लीडर मतलब डोनाल्ड ट्रंप हैज़ थ्रेटेंड टू अटैक ओमान, उन्होंने धमकी दी है। थ्रेटन मीन्स धमकाना, टू अटैक हमला करने की, ओमान पर हमला करने की धमकी दी है। इसका यह ऐसा दूसरी बार किया है अमेरिका के नेता ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने। विच होस्टेड, ओमान जो है, विच माने, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन ओमान के लिए। विच होस्टेड, ओमान ने होस्ट किया था, होस्ट मीन्स आयोजित किया था, टास्क बातचीत को, बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान, मतलब कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करने के लिए बातचीत को होस्ट किया था, मतलब अपने कंट्री में करवाई थी दोनों देशों की बातचीत। बिफोर, इससे पहले, ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ही लॉन्च द वार, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो है वो लॉन्च करें, लॉन्च में शुरू करें युद्ध को, उससे पहले ऑन फरवरी 28 को, मतलब 28 फरवरी को ओमान ने कहा भैया आप दोनों लोग आ जाइए, अमेरिका और ईरान हमारे यहाँ पर बैठ करके बातचीत कर लीजिए, लेकिन दोनों नहीं माने। और क्या हुआ, अमेरिका ने युद्ध जो है वो लॉन्च कर दिया। कब, फरवरी 28 को। ठीक, 28 फरवरी से युद्ध ये चल रहा है। अब करेंगे जल्दी से इसकी पार्सिंग। दिस जो है ये प्रोनाउन है, इज यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक ऐसी मेन वर्ब कहेंगे। द आर्टिकल है सेकेंड एडजेक्टिव टाइम नाउन है। दैट कंजंक्शन है। द यूएस लीडर ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब है। थ्रेटन मेन वर्ब है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया। टू प्रीपोजिशन, अटैक जो है ये वर्ब है। ओमान नाउन है। विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ओमान के लिए। होस्टेड जो है मेन वर्ब है। टास्क नाउन है। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाएगा, बिटवीन दो के लिए यूज किया जाएगा। वाशिंगटन है और तेहरान है। एक बिफोर प्रीपोजिशन है। वन सेकेंड बिफोर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन ना होकर के कंजंक्शन है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस ऐड कर रहा है। ही जो है ये डोनाल्ड ट्रंप चाचा के लिए आया हुआ है, लीडर के लिए। ठीक, लॉन्च जो है ये मेन वर्ब है। द आर्टिकल वार नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन फेब 28 ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को दूसरा सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब जल्दी से हम पार्सिंग नहीं करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस से लेकर, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाते होंगे। व्हेन, हम समझ रहे हैं कि शायद आप सीख जाएं इस वजह से। व्हेन मिस्टर ट्रंप बैक्ड डाउन फ्रॉम अ
threatened escalation after 13 days of bombing on Iran in July। वह माने जब मिस्टर ट्रंप, जो ट्रंप चाचा थे, बैक डाउन, उन्होंने कहा कि अब हम पीछे हटना चाहते हैं फ्रॉम आ थ्रेटेंड एस्केलेशन, जो लगातार वो धमका रहे थे एस्केलेशन का मतलब हमला करके, आफ्टर 13 डेज 13 दिनों के बाद, ऑफ बॉम्बिंग, बॉम्बिंग के 13 दिनों के बाद वो पीछे हटना चाहते थे, बैक होना चाहते थे आना ईरान पर जो 13 दिनों की बॉम्बिंग थी अब उससे पीछे हटना चाहते थे इन जुलाई में। ही सेड, उन्होंने कहा, ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप चाचा, वन सेकेंड, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द यूएस एंड ईरान, यूएस और ईरान वो थे क्लोज टू मीन्स नज़दीक हैं, अ डील, एक डील के नज़दीक हैं, किस पर, ऑन री ओपनिंग द स्टेट ऑफ हरमुज, की री ओपनिंग हो जाएगी ना, फिर से खोल दिया जाएगा स्टेट ऑफ हरमुज। यही कारण है कि भारत में पेट्रोल के प्राइजेस, डीजल के प्राइजेस काफ़ी हाइक है, मतलब काफ़ी हाइक है, ठीक, मतलब बढ़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, स्टेट ऑफ हरमुज की वजह से। विच वाज क्लोज, स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर दिया गया था बाई ईरान के द्वारा, आफ्टर इट वाज अटैक, जब इस पर हमला किया गया। इट जो है ये ईरान के लिए हुआ, इट वाज अटैक, जब ईरान पर हमला किया गया तो ईरान ने स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर दिया था। बट लेकिन ईरान नेवर सेड, ईरान ने कभी नहीं कहा दैट कि इट हैड अग्रीड, इट जो है ईरान के लिए, इट हैड अग्रीड, ईरान जो है सहमत है टू अ डील, एक डील पर विद द यूएस, मतलब उसने ईरान के साथ, सॉरी यूएस के साथ कोई डील नहीं की है, मतलब उस पर सहमति नहीं जताई है, ठीक, यूएस ओवर द स्टेट ऑफ हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज को लेकर के, एंड और इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, इशूड मीन्स जारी करना, सेवरल डिमांड्स, ईरान ने क्या किया, कई सारी डिमांड्स जो है वो जारी कर दी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, वन सेकेंड, इंक्लूडिंग मीन्स इसमें, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रिलीजिंग फ्रोजन फंड्स, जो अमेरिका ने ईरान का पैसा अपने यहाँ पर फ्रीज करके रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है, उसको रिलीज करें, एंड और इशूइंग सैंक्शंस, और जो सैंक्शन हैं, जो सैंक्शन लगा के रखे हैं उससे रिलीफ दें, ठीक, सैंक्शन रिलीफ, और सैंक्शन से छुट्टी दें, मतलब राहत दें, एज प्री कंडीशंस फॉर एनी एग्रीमेंट, एज मीन्स के रूप में, प्री कंडीशन, ये पहली की शर्तें हैं, तभी हम आगे बात करेंगे, प्री कंडीशंस हैं, पूर्व शर्तें हैं, फॉर एनी एग्रीमेंट, किसी भी समझौते से पहले, जब इतनी शर्तें पूरी होंगी तभी जो हम कोई भी समझौता जो है वो हम यूएस के साथ करेंगे, ऐसा ईरान ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एवर सिंस, जब से ओमान अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, जो कि ओमान है वो यूएस के इन्फ्लुएंस में रहा, मतलब यूएस उस पर एक हिसाब से क्या कहते हैं, राज करता रहा है, ठीक, अंडर यूएस इन्फ्लुएंस, यूएस के इन्फ्लुएंस में रहा है, हैज़ बीन टॉकिंग टू ईरान, ओमान जो है हैज़ बीन टॉकिंग, वो बातचीत कर रहा था, टू ईरान से, सीकिंग अ सेटलमेंट, कि दोनों देशों के बीच में सेटलमेंट करवा दे, मतलब कि समझौता करवा दे, ठीक, तो ओमान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा था कि सीकिंग अ सेटलमेंट, कि दोनों देशों के बीच सेटलमेंट हो जाए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा सेंस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद जो है आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि जब इतना छोटा वीडियो रखते हैं उसके बावजूद जो है आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स बहुत ही कम ही आते हैं, जो मुझे डिमोटिवेट भी करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।